नमस्कार, जय जवाहर। जी हाँ, आप देख रहे हैं मोर संगवारी रवि सर। जी हाँ, एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल। संगवारी हो, दोस्तों, मित्रों, जितने भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, आज मैं पहुंचा हूं हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का एक ऐसा महाविद्यालय, जी हाँ, जिनका नाम आपने सुना होगा। लगातार जो है शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। जी हाँ, आपको मालूम होगा कि ये जो महाविद्यालय है, पाटन कॉलेज जो है ना, चंदूलाल जो चंद्राकर जो है स्नातकोत्तर महाविद्यालय है ना, समूचे छत्तीसगढ़ में इनका एक विशिष्ट नाम रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे वो खेल की दुनिया हो, चाहे और कोई एक्टिविटीज़ हो, उसमें एक अलग नाम रहा है। चूँकि ये जो गढ़ है, माननीय भूपेश बघेल जी है ना, मुख्यमंत्री जो हैं, छत्तीसगढ़ शासन पूर्व जो हैं, उनके ये गढ़ में हैं। और किस तरह से विद्यालय को एक नया आयाम दिया है ना, अपने माध्यम से। और यहाँ में अलग अलग प्रकार के जो है सुविधाएं दिए हुए हैं, जिसके कारण जो है आज विद्यालय जो है लगातार जो है नया आयाम देते आ रहे हैं। हमारे बीच जो है यहाँ पे जो है हम संस्था प्रमुख के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि विद्यालय का जो सफ़र है वो अभी तक का कैसा रहा है, और हम जो आपको पूरा कवरेज करके बताएंगे। हमारे बीच जो है संस्था प्रमुख जो है ना, आदरणीय बड़ी दीदी जो है डॉक्टर शोभा श्रीवास्तव जी हैं। उनसे जानेंगे कि उनके मार्गदर्शन में ये महाविद्यालय, उनके टीचिंग स्टाफ, वहाँ के बच्चों का जो सर्वांगीण विकास हो रहा है किस प्रकार हो रहा है, और महाविद्यालय जो है किस प्रकार से जो है अपने उल्लेखनीय कार्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तमाम ये बातों को जो है मैं संस्था प्रमुख के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। और हमारे बीच जो है यहाँ पर दीदी जो है, हम उनसे बताएंगे कि क्या है, किस प्रकार की उनकी मंशा है। तो सबसे पहले दीदी जी, मैं आपको मोर संगवारी चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको मैं जो है शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद सर जी। सबसे पहले ये बताइए दीदी जी, देखो आपका जो विद्यालय है समूचे छत्तीसगढ़ में, अगर मैं बात करूंगा कि छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े महाविद्यालय हैं, जैसे साइंस कॉलेज हैं, गर्ल्स कॉलेज हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ मैंने वहाँ पर देखा, जो चीज़ वहाँ नहीं है वो आपकी विद्यालय में है, महाविद्यालय में है। मैंने एक देखा साफ सुथरा जो है, बच्चे अनुशासन है, और सभी क्लास में पढ़ाई भी जो है लगातार रूप से टीचर्स अपना काम कर रहे हैं। तो एक अनुशासन पक्ष जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सशक्त है, और रिजल्ट को लेकर, विद्यालय की एक्टिविटीज़ को लेकर आपकी जो मंशा है, आपकी जो सोच है, काफ़ी अतुलनीय है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए थोड़ा सा। शासकीय महाविद्यालय पाटन, जो कि ग्रामीण और तहसील स्तर का महाविद्यालय है। जी जी। ये एक ऐसा महाविद्यालय है जिसमें कला संकाय के सभी विषयों में एमए की कक्षाएं प्रारंभ चल रही हैं, और एमएससी में विज्ञान संकाय में भी हमारे यहाँ पे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र और गणित में स्नातकोत्तर की कक्षाएं संचालित हैं। वाणिज्य विभाग में एमकॉम की भी कक्षाएं संचालित हैं। यह एक ऐसा महाविद्यालय है जहां एनएसएस की 2 इकाई संचालित है। हमारे एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे जो हैं वो बहुत सक्रिय हैं, और हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग में वे अपना नाम स्थापित करते हुए यहाँ तक कि हमारे बच्चे जो हैं नेशनल स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर वो जो है अपना कार्यक्रम दे चुके हैं। हमारे यहाँ रेड क्रॉस की भी सोसाइटी है, और वहाँ की वह इकाई भी जो है हमारी बहुत सक्रिय है, और उनके द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह में वो निरंतर भाग ले रहे हैं। इसके साथ साथ महाविद्यालय में क्रीड़ा जो विभाग जो है, हमारे महाविद्यालय का क्रीड़ा विभाग बहुत ही सक्रिय है, और बच्चे खेल में जो है बहुत अधिक रुचि ले रहे हैं। राज्य स्तरीय खिलाड़ी हमारे हैं, जो कि टेबल टेनिस में देवेश कुमार, वो टेनिस में राज्य स्तरीय खिलाड़ी के रूप में भाग लिया है। मुक्तेश्वरी कबड्डी में है, राजेश कुमार एथलेटिक्स में है, दुर्गेश्वरी हैंडबॉल में है, लोकेश्वरी हैंडबॉल में है। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया गेम में भी हमारे बच्चों ने सक्रिय योगदान दिया है। वेट लिफ्टिंग में हमारे आदित्य कुमार है, पोषण लाल है, ओम प्रकाश है, कुंदन है, दीपक साहू है, मौसमी निर्मलकर है, दुर्गेश्वरी है जो कि हैंडबॉल में है, बाकी सारे वेट लिफ्टिंग में रहे हैं। तो इस तरह से खेल प्रतिभा भी हमारे छात्रों में बहुत अधिक है। और इसके साथ साथ महाविद्यालय में महिला छात्रावास की भी व्यवस्था है, जो कि दूरस्थ अंचल की जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर रहकर अपना अध्ययन बहुत अच्छे रूप से कर रही हैं। और इसके साथ साथ महाविद्यालय जो है यहाँ का प्रावीण्य सूची में छात्रों का हर साल
प्रावीण्य सूची में अपना स्थान रखती हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ पे दुर्ग विश्वविद्यालय हेमचंद यादव दुर्ग विश्वविद्यालय में पायल देवांगन जो कि एमकॉम में प्रथम स्थान प्राप्त की हैं, मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त की हैं। हिंदी साहित्य में करुणा 7वां स्थान प्राप्त की हैं। भूगोल में चित्रलेखा 5वां स्थान प्राप्त की हैं। अविनाश जो है भूगोल में 8वां स्थान प्राप्त किया है और समाजशास्त्र में सरिता निषाद ने 7वें स्थान में अपनी गरिमा बनाकर महाविद्यालय में अपना स्थान ग्रहण किया और हमारे पाटन क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आप जिस तरह से बच्चों का जो रिकॉर्ड बता रहे हैं और बच्चे जिस तरह से मुकाम हासिल किए हैं, काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में जो है महाविद्यालय का एक नाम जो है उभर कर आया है ना। लगातार मैं पेपर के माध्यम से देखता था कि यहाँ के बच्चे जो है, जैसे बताएं कि एक बच्चे में एमकॉम में दुर्ग यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन नंबर 1 में रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विद्यालय के लिए, टीचर्स के लिए, हम सब परिवार के लिए, है ना, शाला संस्था प्रमुख के होने के नाते जो है आप सबके लिए गौरवान्वित का विषय है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि खेल की दुनिया में जो है पढ़ाई में तो आपका विशिष्ट स्थान नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ में आपका विद्यालय ने जो नया आयाम स्थापित किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई के पात्र देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ महाविद्यालय परिवार को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी बात यह है कि आप मेरे को ये बताएंगे कि आप कब से इस महाविद्यालय में हैं और आपका सफ़र कैसा रहा अभी तक का, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। मैं शासकीय महाविद्यालय पाटन में 2008 से पदस्थ हूँ और निरंतर इस महाविद्यालय में कार्य करते हुए लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं। मैं प्राध्यापक के पद पर यहाँ पर आसीन हूँ और लेकिन हर समय मैं यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य के रूप में निरंतर कार्य की हूँ और जब से मैं पदस्थ हुई हूँ तब से मैं महाविद्यालय के प्राचार्य की अनुपस्थिति में प्रभारी प्राचार्य का पदभार ग्रहण करते हुए महाविद्यालय के संचालन में अपना योगदान दे रही हूँ। निश्चित रूप से मैंने कभी बच्चों से चर्चा भी किया कि आपके अनुशासन को लेकर तो बताते हैं कि यहाँ का अनुशासन काफ़ी अच्छा है। हमारे यहाँ प्राचार्य जो महोदय है वो पहले से ही बच्चों से और टीचर से पहले आ जाते हैं, उसके बाद फिर मॉनिटरिंग करते हैं, क्लास वगैरह को देखते हैं कि अमुक टीचर्स जो हैं, है ना, प्रोफेसर क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। उसमें आप अनुशासन पक्ष को कहीं ना कहीं कड़ा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका जो अनुशासन है, आपकी जो कार्यशैली है, निश्चित रूप से पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में एक अच्छा संदेश जाता है। क्योंकि एक विद्यालय, एक महाविद्यालय जो भी हो, है ना, वो सफलता के ऊंचे आयाम तभी स्थापित कर सकता है कि वहाँ कर सकता है जब वो टीचर्स वहाँ के या संस्था प्रमुख का कार्यशैली उत्कृष्ट हो, उनके मार्गदर्शन में काम करे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो होता है वो अतुलनीय होता है। अच्छा, ये बताएंगे आपका सब्जेक्ट क्या रहा जब आप जिस समय यहाँ आए? तो मेरा सब्जेक्ट समाजशास्त्र है। मैंने शोध निर्देशक के रूप में डॉक्टर रोशनी चंद्राकर का जो है पीएचडी का कार्य करवाया है और वो मेरी स्कॉलर है। जैसे दूरस्थ क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं, हॉस्टल की सुविधा बता रहे हैं, ठीक है ना। इसके पहले एमएससी नहीं था, लेकिन एमएससी भी फिजिक्स में और केमिस्ट्री भी लगभग मैं देखा हूँ वहाँ के कुछ बच्चे का एडमिशन भी कराया। केमिस्ट्री हो या फिजिक्स में है, वो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। बस एक चीज़ की मुझे थोड़ी कमी महसूस हुई, वो है प्रयोगशाला तकनीशियन बोल सकते हैं या लैब अटेंडेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये शासन का मुद्दा है और शासन जो है पिछले समय चुनाव के पहले भी इसके बहुत सारे वैकेंसीज भी निकाला हुआ है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर इसकी पोस्टिंग हो जाती है तो हमारे प्रोफेसर्स को और हमारे टीचर्स को बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि उसके अटेंडेंस या तकनीशियन के अभाव में बहुत सारे कार्य रुक जाते हैं, बहुत सारे मतलब टीचरों पर बोझ आ जाता है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए तो ये शासकीय मतलब कार्य है और शासन इसके लिए निरंतर प्रयासरत रही है और शासन जैसे ही हमको देगी तो उसका लाभ हमको मिलेगा और इससे बच्चे बहुत अधिक लाभान्वित होंगे और टीचर जो बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं उनकी भी पीड़ा थोड़ी कम होगी। एक और लास्ट सवाल पूछूंगा। आपने महाविद्यालय का रूप और रंग को बदल के रखा है। जी हाँ, चारों तरफ हरियाली है और मैं देखा हूँ अंदर में आने के बाद में जो कुछ चीज़ को मैंने मॉनिटरिंग किया है, चाहे वो कक्ष हो, चाहे वो खाली जो मैदान हो, चाहे वो बाथरूम एरिया हो, कहीं पर हो, बहुत ही ज़्यादा स्वच्छता। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आप अच्छा काम कर रहे हैं। आपके टीम वर्क जो हो रही है, आपकी जो संस्था के जो और लोग हैं, टीचर्स लोग हैं, तो कहीं ना कहीं सब टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं। इस वजह से ये विद्यालय अदर एक्टिविटीज़ में, पढ़ाई के साथ सब में जो है कहना चाहिए आगे बढ़ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? टीचिंग स्टाफ कैसा लग रहा है आपको? कैसा सपोर्टिंग करते हैं आपको?
हमारे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक, महाविद्यालय के समस्त कर्मचारीगण और छात्र छात्राओं का विशेष सहयोग मुझको मिलता रहा है और यही कारण है कि महाविद्यालय को हम लोग संचालित कर पा रहे हैं। यदि किसी भी एक इकाई से थोड़ी बहुत बाधा हो जाती तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मैं सभी इकाई को धन्यवाद दूंगी और सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करूंगी कि सभी के सहयोग से ही यह महाविद्यालय अच्छे रूप से संचालित हो रहा है। आपने अपना कीमती समय जो है इस मोर संगवारी चैनल के माध्यम से दिया और कहीं ना कहीं ये जो क्लिप है वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर के पास और विद्यालय के अन्य शिक्षक के पास जाएगा, कहीं ना कहीं मोटिवेट होने का एक साधन है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपने अपना कीमती समय दिया दीदी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये आप देख रहे थे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाकई में इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज चंदूलाल चंद्राकर स्नातकोत्तर जो कॉलेज है पाटन क्षेत्र का, जी हाँ, अगर आप इस कॉलेज से अगर रूबरू होना चाहते हैं तो एक बार जो है आप यहाँ पर जो है आएँ, विजिट करें और यहाँ आकर जो है कॉलेज को देखें, समझे। निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ मैं, दूरस्थ क्षेत्र जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पर जो है नया आयाम है ना, अपने शिक्षा के माध्यम से है ना और अपने अदर एक्टिविटीज़ के माध्यम से एक नया जो आयाम स्थापित जो कर रहा है ये कॉलेज जो है बिल्कुल अतुलनीय है। और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जो होंगे है ना उनको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि चूंकि माननीय भूपेश बघेल जी का एरिया है और कहीं ना कहीं उनका भी एक विशेष यहाँ पर जो है रोल रहा होगा, अमूल्य उनका जो है कहीं ना कहीं भूमिका रही होगी इस कॉलेज को लेकर जो है। और बच्चों को है ना ज़्यादा दूर न जाना पड़े, दुर्ग जैसे साइंस कॉलेज है, उतई है, गवर्नमेंट कॉलेज जो है वहाँ जाना ना पड़े, दूरस्थ क्षेत्र में बच्चों को पास में वो सुविधाएँ मिले, इसके लिए जो अमूल्य परख और अमूल्य जो यहाँ पर जो काम किया है सभी जनप्रतिनिधियों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस विद्यालय को, महाविद्यालय को जिस तरह से नए शिखर पर ले जा रहे हैं, इस विद्यालय के सारे प्रोफेसर्स को, सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, कर्मचारी को, संस्था प्रमुख को, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इनके है ना सतत रूप से मार्गदर्शन से जो है हमारा ये महाविद्यालय जो है लगातार जो है सफलता के आयाम गढ़ रहा है ना और आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको आने वाले समय में जो है इस महाविद्यालय के बारे में अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तब तक लिए बने रहिए। मोर संगवारी तुम्हार द्वार। धन्यवाद।